नवाज शरीफ साहब से प्यार ना हो जाए, शहबाज शरीफ साहब से प्यार ना हो जाए, क्या पता वो अब हुकूमत में आके इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं आप उनको वोट देने पर मजबूर हो जाएं। क्या आपको ऐसा लगता हो जाएगा ऐसे? फ़िलहाल नहीं नज़र। लोग हमें एक बिरयानी खिला के, हमारी गलियां सीधी करा के, कुछ चंद लाइटें लगा के 5 साल इन्होंने हुकूमत करनी होती है। जैसे मैंने अपना माइंड चेंज किया, नहीं यार अब मुझे भी ना सोचना होगा। अगर मैं अपने बच्चों को आने वाले वक्त में मुस्तकबिल अच्छा चाहता हूँ तो फिर इमरान खान का जो नज़रिया, जो सोच है, जैसे वो नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई और स्कूलों में उसने कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया, मजमून रखा कि पहला मजमून वो होगा, जो बच्चे भागते थे इस चीज़ से कि हम सपारा नहीं। शरीयत ने इमरान खान साहब को ही वोट डाला है, लेकिन उनके मैंडेट को कबूल नहीं किया जा रहा ना। चुरा लिया गया है। हमें भेड़ बकरियां बना लिया हुआ है। हम भेड़ बकरी हैं, हमारी कोई इज्जत हैसियत वैल्यू नहीं है। मैं बयान दे रहा हूँ, मुझे अभी गोली मार दो, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। इनका आयन जो है आपके ख्याल में कितनी देर चलता रहेगा? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की आवाज़ है और ये मैक्सिमम 6 माह, साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं ये चल सकते। फिर इसके बाद क्या इनकी कहानी ख़त्म? मे बी कहीं आपको दोबारा नवाज शरीफ साहब से प्यार ना हो जाए, शहबाज शरीफ साहब से प्यार ना हो जाए, क्या पता वो अब हुकूमत में आके इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं आप उनको वोट देने पर मजबूर हो जाएं। क्या आपको ऐसा लगता हो जाएगा ऐसे? फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा ऐसा, क्योंकि ये लोग हमें एक बिरयानी खिला के, हमारी गलियां सीधी करा के, कुछ चंद लाइटें लगा के 5 साल इन्होंने हुकूमत करनी होती है। अगर मुझे अपने मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम आती है ना, इनके दफ्तरों में जाके हम इनसे मिल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो MP MN उनके इलेक्शन लड़े उन्होंने, और जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो इस तरह होते हैं जैसे वो हमें जानते ही नहीं। लेकिन इलेक्शनों के दिनों में वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली हुए होते हैं कि जैसे इनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। मतलब का टाइम होता ना। हाँ, इस तरह ही है। तो ये चीज़ें देख देख के यार अब 40-45 की एज हो गई है, और इनकी ये बातें सुन सुन के ना अब घिन आती है कि यार अभी भी इन पर ये यकीन कर लें। और 3.5 साल उसको निकाल के बाहर रख दिया है। 3.5 साल में आपने 75 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई जिसने उसने 3.5 साल में कमा ली है। इसका मतलब मुझे कोई इमरान खान पैसे दे रहा है चीज़ के कि मैं स्पीच करूं, मैं अच्छी बातें करूं, उसके लिए मुझे उसने कुछ नहीं दिया। लेकिन उसका नज़रिया, उसके जो लोग दीवाना वार उसके साथ प्यार करते हैं, मैंने उसको देखा, उस नज़रिए से मैंने अपना माइंड चेंज किया, नहीं यार अब मुझे भी ना सोचना होगा। अगर मैं अपने बच्चों को आने वाले वक्त में मुस्तकबिल अच्छा चाहता हूँ तो फिर इमरान खान का जो नज़रिया, जो सोच है, जैसे वो नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई और स्कूलों में उसने कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया, मजमून रखा कि पहला मजमून वो होगा, जो बच्चे भागते थे इस चीज़ से कि हम सपारा नहीं पढ़ सकते, हमारा टाइम नहीं मिलता, लेकिन उस आदमी ने आपके लिए बड़ा काम कर दिया कि आप स्कूल में जाओ तो कुरान मजीद भी पढ़ सको, और आप इन चीज़ों को गलत सोचते हो। यार वो अच्छी बात कर रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं उसकी अच्छी सोच को अच्छा कह रहा हूँ, मैं इसलिए उसको मैंने वोट डाला है। मैं दूसरों को भी गाइड करता हूँ कि भाई ये इस तरह हो रहा है, अगर आपको समझ आती है तो आप वोट इमरान खान को डालो, नहीं समझ लगती तो फिर आपको जिधर लगे हुए लगे रहो। पाकिस्तान की अक्सरियत ने इमरान खान साहब को ही वोट डाला है, लेकिन उनके मैंडेट को कबूल नहीं किया जा रहा ना। चुरा लिया गया है। मतलब असल में कबूल नहीं ना किया गया, अवाम की राय को मुकद्दम नहीं जाना गया। अवाम ने बाय बैलेट अपनी राय का इजहार किया ना। भाई बात सुने। वो जैसे जैसे आप बात करते जा रहे हैं, मेरे ज़हन में, माइंड में बातें आती जा रही हैं। असल में इन्होंने हमें भेड़ बकरियां बना लिया हुआ है। हम भेड़ बकरी हैं, हमारी कोई इज्जत हैसियत वैल्यू नहीं है। मैं बयान दे रहा हूँ, मुझे अभी गोली मार दो, मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। कोई एक्शन नहीं होगा इसके ऊपर कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि गरीब आदमी की बात को मानता नहीं है। यार इसके पास खाने नहीं है, ये क्या सही बात करेगा, ये क्या सही बात करेगा। कह रहे हैं कि जिस तरह का निज़ाम है ना पाकिस्तान में, गरीब होना भी जुर्म है पाकिस्तान में। बहुत बड़ा वो जो आपने वकूवा देखा है कि जिन लोगों ने डंकी लगा के मुल्क से बाहर जाने के लिए, गुर्बत ख़त्म करने के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए, अपने माँ बाप की सहूलतों के लिए बाहर जाने की कोशिश की है, वो पूरा जहाज़ तबाह हो गया है। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये फ़लस्तीन पे हमला हुआ है, वो अभिनंदन ने जो जहाज़ गिराया उसका इमरान खान ने बोला फायर कर दें, मेरे निशाने पे है सर, वो उसने बोला आप फायर कर दें। फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और आप कहते हैं हम इस्लामी मुल्क हैं। और इस जगह भी अगर इमरान खान खड़ा होता तो अब तक उसने पाकिस्तान की फ़ौज को
ऑर्डर कर दिया होना था कि भाई फ़लस्तीन की हेल्प करो जाके, चाहे माली करनी पड़े या आर्मी के आपके जरिए। लीडर इस वक्त जेल में है, कैमरे की तरफ देखकर उनको कोई मैसेज देने, क्या पता आपका पैगाम उन तक पहुंच जाए। खान साहब, रियल आई एम लव यू, आई लव यू, सो लव यू। और बहुत से लोग जो डरते बयान नहीं दे रहे, जो आपका नाम लेने से या ये लोग पकड़ लेते हैं, पूरी कौम आपके साथ है। बाहर के लोग जो क्या बोलते हैं उनको, जो बाहर वाले लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं आपके साथ हैं। खाना काबा में, मस्जिद नबी में आपके लिए दुआएं हो रही हैं और आप हिम्मत मत हारिएगा। आपने कहा था सबसे पहले घबराना नहीं, आज हम आवाम आपसे कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, एक दलेर आदमी था जिसने गरीब को उजागर करने की कोशिश की है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपना ही सोचा है, लेकिन एक वाहिद इमरान खान ऐसा था जिसने सिर्फ गरीब का सोचा है। उसने टैक्स दिए, महंगाई की, लेकिन वो सारा मलबा उसने अमीरों के ऊपर डाल के और गरीबों को उठाने की कोशिश की है, इसलिए दिल माना। अदरवाइज़ तो सारी उम्र तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह को ही वोट डालते रहे हैं। जब उनकी पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई, इमरान खान ने जो हमें शऊर दिया, जो चीज़ें उसने बताई वो सच साबित हुई, तो इसलिए इमरान खान को चुना कि वो बल्कि पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का लीडर है वो। आपने तो इमरान खान साहब को चुना, जी जी। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को चुन लिया, आसिफ अली जरदारी साहब को चुन लिया, क्या कहेंगे आप? मेरे नबी की एक हदीस है कि एक ज़माना आएगा जब झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित किया जाएगा। तो अब ये वो ज़माना चल रहा है। अब पूरी दुनिया को पता है, आप पाकिस्तान की बात ना करें, आप बाहर वाली कंट्री की बात करें, वो उन लोगों को वो लोग भी इस चीज़ पे तबसरा कर रहे हैं कि इमरान खान वो इलेक्शन जीता हुआ है, लेकिन अब ये सब धांधली करके ये अपनी हुकूमत बताना चाह रहे हैं कि भी हम विनर हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये लोगों को धोखा किस तरह दे रहे हैं। ये इमरान खान को निकाल सकते हैं, लेकिन इमरान खान को मुल्क से निकाल सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। क्यों, आपको क्यों लगता है कि अवाम के दिलों में से इमरान खान साहब को ये नहीं निकाल सकते? इमरान खान, वो शेर अफजल मरवत साहब की मुझे बातें बड़ी पसंद आती हैं। वो बोलते हैं कि ये लोग पढ़े हुए हैं ग्वाल मंडी के और वो पढ़ा हुआ है बरतानिया का। अब वो आप इन दोनों को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, कंपैरिजन नहीं बनता आपके ख्याल? नहीं बनता इनका। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको बात करने का पता है, उसको डील करने का पता है। वो पर्चियों वाला नहीं है, वो पर्ची जेब से निकालेगा फिर पढ़ के बताएगा मैंने क्या कहना है, क्या करना है। वो इस तरह का नहीं है, वो दिल से बात करता है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ बातें कर सकता है, काम सिर्फ हम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अपना बेहतरीन सीमेंट सरिया अच्छा बेच सकते हैं, वो अपनी कमीशन अच्छी बना सकते हैं, और गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो कुछ सोचें। मैं नहीं मानता। हमारे दौर में बहुत रोज़गार था, लोग खुशहाल थे, पाकिस्तान जो था वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। ऐसी बात थी, लेकिन सदा वक्त एक सा नहीं रहता। हम पिछले लोगों की जब बातों को याद करते हैं ना, ज़िया साहब ने 11 साल निकाले, उन्होंने महंगाई नहीं होने दी, तो वो उनका दौर था। फिर इनका जब दौर आया, ये बेनज़ीर को भी बुरा भला कहते थे कि भाई बेनज़ीर, हमारे नबी ने बताया जी कि औरत की हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है। मौलाना फजल रहमान कहते थे, ये नवाज शरीफ भी कह रहा था। ये जब ये स्पीच किया करता था अपने इलेक्शनों में, ये बेनज़ीर को बुरा भला कहा करता था, और आज अपनी बेटी को कह रहा है ये वज़ीर बन जाओ, ये हुकूमत करे। अब शरीयत कहाँ पे है यार? तुम पढ़े लिखे आदमी हो या अपनी बात से मुकर जाने वाले लोग हो? तुम, आपकी सेंस काम नहीं कर रही, इस वजह से लोग आपके खिलाफ हुए। क्या सब बातें सोशल, आप अगर न्यूज़ पे इमरान खान की खबरें चलने नहीं देते तो सोशल मीडिया गलती पे है, और अब मज़ीद हमारे ऊपर मुसल्लत होकर अपने लिए मज़ीद और नफरत पैदा कर रहे हैं। ये आपको मुल्क का भला नहीं कर रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। उनको क्यों लगता है ऐसे? इसको मैं लतीफ़ा समझूं? वो कहते हैं, इसको मैं लतीफ़ा समझ सकता हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हमें बना दिया अवाम ने वोट डाल के। मेरा ख्याल है तो यही मालूम है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, वोट खरीद सकते हैं, सीटें खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, हम अदालतें खरीद सकते हैं, हम वकील खरीद सकते हैं। वो इस बिना पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो दिलों का जो इजहार है ना,
ये लोगों का ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं तो एक दलेराना तौर पे आप वाजिया ओपन बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। अपनी राय का इजहार करना आपका राइट है। आइन का आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, यानी कि आप आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इजाज़त तो नहीं है। इमरान खान हमारा आइन इजाज़त देता है। आइन इजाज़त देता है, लेकिन आइन सब इनकी जेब में है यार भाई। हमारा आइन नहीं चलता, अब ये इनका आइन चलता है। अब ये जो बोलेंगे वो काम चलते देंगे इनका। मेरा नहीं